हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 141 है। अगर आप लोग 140 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। देखिए क्या रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या लगाया और अंकों को ध्यान से देखिए कि कैसी सीरीज चल रही है। देखिए दिया है बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ चल रही है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यानी घटाया जा रहा है। तो देखिए ये 17 है ना, 17 में से क्या घटाया है, तो हमको मिला है 13। तो देखिए 17 में से अगर हम लोग 4 घटा दें तो कितना मिलेगा, 13। अब देखिए यहाँ पे 13 है ना, 13 में से कितना घटाएंगे कि हमें 11 मिलेगा। अगर 13 में से अगर हम लोग 2 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। उसी तरह इस 11 में से अब देखिए 11 में से कितना घटाएंगे कि हमें कितना 7 मिलेगा, 7। और 7 में से कितना घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 मिलेगा, 2। तो देखिए इस सीरीज में क्या है, पहले 4 घटाया जा रहा है, फिर 2 घटाया जा रहा है, फिर 4 घटाया जा रहा है, फिर 2। अब हमें इसको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लाना है। तो हम लोग 4 घटाए थे, 2 घटाए थे, अब कितना घटाना है, 4 घटाएंगे। जब 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अब 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी तरीके से कुछ लोग बना भी सकते हैं। देखिए दिया है गिरगिट, मगरमच्छ और एलिगेटर, ये क्या है, सरीसृप है। सरीसृप, ये है सरीसृप जो ज़मीन पे रेंगने वाले होते हैं। लेकिन जो टिड्डा है ना, टिड्डा कीट में आ जाएगा। क्या, टिड्डा कीट में आ जाएगा। तो जो ये गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया, एलिगेटर हो गया, ये सरीसृप जो ज़मीन पे रेंगते हैं। लेकिन जो ये टिड्डा है ना, टिड्डा कीट में आएगा, सरीसृप में नहीं आएगा। यानी इन तीनों से अलग कौन है, टिड्डा है। अब टिड्डा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो भी लॉजिक लग रही है, बस लॉजिक को समझिए। आप लोग किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं अगर आप लोग को लॉजिक मालूम रहे तो। देखिए दिया है हमें विषम निकालना है ना, तो अभी तीन ऑप्शन इसमें एक जैसा है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से अलग है। जैसे दिया है ये 16 है ना, ये 16 किसका वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है। जो 16 है ये 4 का वर्ग है, ठीक। और यहाँ पे 5 25 है जो ना, ये 5 का वर्ग है। यानी ये 16 4 का वर्ग है, 5 25 का। उसी तरह जो 36 है ना, 6 का वर्ग है। लेकिन जो ये 49 है ना, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। उसी तरह 64 है ना, तो ये 8 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। उसी तरह ये जो 81 है ना, ये 9 का वर्ग है। लेकिन इसमें हमें एक वर्ग नहीं मिल रहा है, लेकिन 25 दिख रहा है, 5 का वर्ग है, लेकिन ये 50 नहीं है। लेकिन जो ये 50 है ना, किसी का वर्ग नहीं है। ए बी और सी ये आपस में संबंधित हैं, लेकिन ये डी वाला नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित
संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए 5 दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया है 5, 5 का संबंध है 175 से। उसी तरह यहाँ पे 7 का संबंध हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, देखिए ये 5 है ना, अगर 5 में हम लोग 35 का गुणा कर दे, अगर 5 में हम लोग 35 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 175 मिलेगा। उसी तरह 7 में, अब 7 में 35 का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना गया, 5 7 35 को 5 हो जाएगा, और 7 3 21, 21 में 3 जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना मिल गया, 245 मिल गया। 245 अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का लॉजिक समझ जा रहे हैं तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 6 दिया है, फिर कॉमा 6, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 144 दिया है, 144 दिया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लोग करेंगे तो देखिए 6 में 1 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा, 6 1 कम 6। अब 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, यानी 6 दूना के 12, फिर 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36, 12 3 36 हो गया। अब 36 में देखिए यहाँ पे कितना है, 36 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिला, 144। अब देखिए 144 में देखिए 1 का गुणा हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ। 144 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। जब 5 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 5 को 20 को 0, हासिल 4 बचा, 2 बचा, यहाँ पे 2 बच गया। 5 को 20, 2 22, 22, 5 1 कम 5, और 5 2 7, यानी कितना मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 720 मिलेगा। कितना मिलेगा, 720 मिलेगा। अब 720 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन का बनाने का कोशिश कीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आप लोग काफ़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे। देखिए दिया है 64, अगर 64 का संबंध 4 से है तो हमसे यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 का संबंध किससे होगा। देखिए दिया ये 64 है ना, ये 64 जो ये 4 है ना, 4 का क्यूब है, यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। उसी तरह हम 9 का क्यूब, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 729 मिलेगा। अब 729 किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो टाइपिंग में है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पे 9 बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 729 हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, लेकिन लॉजिक हमारा जो है सही पैटर्न पे चल रहा है। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक अगर आप लोग समझ जाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लॉजिक लगा गया है। देखिए दिया है 13 को क्या किया है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 26 है, फिर कामा 8 है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, फिर 52 कामा 7 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 104 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है। तो पहले ये लॉजिक समझ जाते हैं, बाकी हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे। ये बचा है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए दिया है, अगर ये 3 और 4 को, जो ये 3 दिया है ना, ये 3 और 1 को अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी यही वाला 4 मिलेगा, यहाँ पे जो 4 मिला। उसी तरह 2 + 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है। उसी तरह 5 + 2 तो कितना मिलेगा हमें, 5 2 7 मिला। तो देखिए यहाँ पे 7 दिया है ना। उसी तरह 100 जो 4 दिया है ना, तो 1
प्लस 0 प्लस 4। तो देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 4 1 5 यानी बराबर हमें क्या मिलेगा 5, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है 11, फिर उसके बाद दिया है 22, फिर उसके बाद दिया है 44, फिर उसके बाद दिया है 66, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो इसमें देखिए क्या है 11 से 22 हो गया है, यानी 11 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना के 22, फिर 22 में अब देखिए 22 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 22 दूना के 44, लेकिन अगर 44 में 2 का गुणा करेंगे तो कुछ और आएगा 44 दूना के 88, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है 66 ना। तो देखिए ये 44 में अगर हम लोग कितने का गुणा कर दें 1.5 का गुणा कर दें, ये 1.5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 66। अब देखिए 2 बार 2 का, यानी यहाँ पे देखिए 11 में 2 का गुणा किए तो एक बार हो गया, 22 में 2 का गुणा किए 2 बार। उसी तरह 44 में जब 1.5 का गुणा करेंगे तो 66 मिलेगा, फिर एक बार 1.66 का गुणा 1.5 का गुणा करेंगे 1.5 जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 99 मिलेगा। कितना मिला 99 मिलेगा। अब 99 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है धुआं का संबंध है प्रदूषण से, तो युद्ध का संबंध क्या हो किससे है। देखिए जब धुआं होता है ना, जब धुआं उठता है तो धुआं से क्या होता है, धुआं से जब धुआं उठता है तो धुआं से प्रदूषण होता है। उसी तरह जब युद्ध होता है ना तो युद्ध में संधि होगी नहीं, विजय होगा इसमें नहीं, शांति होगी नहीं, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है ना। धुआं जब उठता है तो प्रदूषण होता है, उसे जब युद्ध होता है, जब युद्ध होता है तो क्या होता है विनाश होता है। क्या होता है विनाश होता है, यानी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वे नारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है पिता चाचा चाची, तो देखिए ऐसा वे नारिक देखिए कैसे बनता है, कुछ पिता चाचा हो सकते हैं और कुछ चाचा पिता हो सकते हैं, यानी ये हो गए फादर, ये हो गए चाचा। लेकिन चाची पिता और चाचा बन सकते हैं नहीं, तो यानी चाची को हम क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। तो ऐसा वे नारिक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।